किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याल की किताब के पहले बाब की तलावत 30वें वर्ष के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर कुबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रोयतें देखी। उस महीने की 5वीं को यहोयाकीन बादशाह की असीरी के 5वें वर्ष में खुदावंद का कलाम बूजी के बेटे हिजकिय्याल काहिन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहर कुबार के किनारे पर था, नाज़िल हुआ। और वहाँ खुदावंद का हाथ उस पर था। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूँ कि शिमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटती हुई आग, और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी। और उसके बीच से यानी उस आग में से सीकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई। और उसमें से 4 जानदारों की एक शबीह नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबे थे, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे, और उनकी टांगें सीधी थीं, और उनके पांव के तलवे बछड़े के पांव के तलवे की मानद थे, और वो मंजे हुए पीतल की मानद झलकते थे। और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके पर एक दूसरे से बाहम व्यवस्था थे, और वो चलते हुए मुड़ते न थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। उनके चेहरों की मुशाहबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा उकाब का था। उनके चेहरे तो यूं थे, और उनके पर ऊपर से अलग अलग थे। हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से उनका बदन ढपा हुआ था। उनमें से हर एक सीधा आगे को चला जाता था, जिधर को जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे। वो चलते हुए मुड़ते न थे। रही उन जानदारों की सूरत सो उनकी शक्ल आग के सुलगे हुए कोयलों और मशलों की मानद थी। वो उन जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नुरानी थी, और उसमें से बिजली निकलती थी। और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कौन जाती है। जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूँ कि उन 4-4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरा के पास जमीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरदस्त की सी थी, और वो चारों एक ही वजह के थे, और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहियों पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे, और उनके हल्के बहुत ऊंचे और डरावने थे, और उन चारों के हल्कों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थीं। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी जाते थे। उनकी ख्वाहिश उनको उधर ही ले जाती थी, और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। जब वो चलते थे ये चलते थे, और जब वो ठहरते थे ये ठहरते थे, और जब वो जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि पहियों में जानदार की रूह थी। जानदारों के सिरों के ऊपर की फिजा बिलोर की मानद दरख्शां थी, और उनके सिरों के ऊपर फैली थी, और उस फिजा के नीचे उनके पर एक दूसरे की सीध में थे। हर एक के 2 परों से उनके बदनों का एक पहलू और 2 परों से दूसरा पहलू ढपा था। और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज, यानी कादर मुतलक की आवाज, और ऐसी शोर की आवाज हुई जैसी लश्कर की आवाज होती है। जब वो ठहरते थे तो अपने परों को लटका देते थे, और उस फिजा के ऊपर से जो उनके सरों के ऊपर थी एक आवाज आती थी, और वो जब ठहरते थे तो अपने बाजुओं को लटका देते थे। और उस फिजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी तख्त की सूरत थी, और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी, और उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान की सी शबी उसके ऊपर नजर आई। और मैंने उसकी कमर से लेकर ऊपर तक सीकल किए हुए पीतल का सारंग और शोला सा जलवा उसके दरमियान और गिरदा गिर्द देखा, और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोला की सी तजल्ली देखी, और उसकी चारों तरफ जगमगाहट थी जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, वैसे ही आसपास की उस जगमगाहट की नमूद थी। ये खुदावंद के जलाल का इजहार था, और देखते ही मैं ऊंधे मुंह गिरा
और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें करता है। आमीन।